नमस्ते बच्चों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की इस कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले की वीडियो में हमने टेंस पर आधारित कुछ वाक्यों की पैसिव वॉइस को बनाना सीखा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो है वो उनके वर्ब्स याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो इस वीडियो के साथ मैं एक बार फिर उनको आपको यहाँ पर शो करूंगा, तो आप उनको जरूर याद करें। और उससे आगे के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है और कुछ निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव क्वेश्चन वगैरह के आज हम और देखेंगे। और इस वीडियो में आज हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम बाय का प्रयोग नहीं करते। तो आइए चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। और ये देखिए बच्चों, वो टेंस का चार्ट है जहां पर वर्ब्स आपको सारे टेंसेस के दिखा रखे हैं। तो ये बच्चों आप जान लीजिए कि ये जो है वो पैसिव वॉइस या किसी भी ग्रामर के काम के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। तो आपको इनके वर्ब्स बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से एकदम आपको लर्न होने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि रटे हुए होना चाहिए। तो इन्होंने यदि इनको आपने याद नहीं किया तो आप एक बार इनको फिर अच्छी तरह देखिए, लर्न कीजिए, लिख कर देखिए। फिर चलते हैं आज की जो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस वगैरह उनको करना चाहते हैं, तो वहां चलते हैं। तो आदेशात्मक जो वाक्य होते हैं इनको थोड़ा सा आप इनका से परिचय होना चाहिए। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें जो हम आदेशात्मक वाक्य बढ़ते हैं या निर्देशात्मक वाक्य होते हैं या सलाह युक्त वाक्य होते हैं, प्रार्थना करने वाले वाक्य होते हैं। तो उनकी एक थोड़ी सी अपनी विशेषता होती है जिनको आप अच्छी तरह जाने। तो इसमें सबसे पहले जो ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं, तो उनको जो है उनके वाक्य जो एक्टिव वॉइस में होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। उसके बाद कर्म और फिर एटसेट्रा हो गया। तो इनकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप याद रखें कि इसको आप लेट से शुरू करेंगे और फिर आपको जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखा वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर जो एटसेट्रा पीछे वाक्य के वो हम उसको पीछे लिखेंगे। तो ऐसे एक दो उदाहरण मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये देखिए पहला वाक्य जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ओपन योर बुक। तो यहाँ देखिए बच्चों, ओपन यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और योर बुक यानी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया कि अपनी किताब खोलो। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लेट से शुरू करेंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट और फिर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर योर बुक, ठीक है, तो इसको लिखेंगे लेट योर बुक। तो उसके बाद जो है वो हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बी का प्रयोग करेंगे, लेट योर बुक बी। और फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपनड। तो ये हो गया वाक्य लेट योर बुक बी ओपनड, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला जो है इसके अनुसार ही आप बनाएं। और फिर यहाँ पर देखिए एक वाक्य जो लेट से ही शुरू हो रहा है, तो लेट अपने आप में एक वर्ब होती है बच्चों। तो लेट वाले वाक्य आए तो यहाँ पर जो उनको भी इसी प्रकार से बनाना है, तो उनको भी लेट से ही शुरू करेंगे। और यहाँ पर जो है वो लेट मी नो इट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो लेट से ही शुरू करेंगे। तो लेट मी और फिर अपने तरफ से हम लगाएंगे बी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो लेट मी बी और फिर देखिए यहाँ पर नो की थर्ड फॉर्म हो गई और लेट मी बी नॉन टू इट। तो टू के बाद नॉन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ये जो है वो इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं कि आगे जो दूसरे प्रकार के जो होते हैं वाक्य इम्पेरेटिव के अंदर वो है हमारे पास जो है वो आप यहाँ देखिए एडवाइस वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, सलाह युक्त वाक्य होते हैं जो डोंट से शुरू होते हैं। तो उन वाक्यों में और इनमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लग जाता है। तो यहाँ पर जब पैसिव वॉइस में है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बार नोट लगा देंगे बी और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस प्रकार से ही वाक्य जो है बिल्कुल आसानी से बन सकता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, डोंट प्लक फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोंट से वाक्य शुरू हो रहा है और प्लक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गई, फ्लावर्स हो गई, जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो जब इस वाक्य को बनाएंगे तो हम इसको लेट से शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट इसमें ये फ्लावर्स हो गया कि फ्लावर्स नहीं तोड़ने, तो लेट फ्लावर्स। और फिर हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप क्या देख रहे हैं, नोट। और फिर बी आएगा, लेट फ्लावर्स नोट बी। और फिर देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, यहाँ पर आप थर्ड फॉर्म, तो लेट फ्लावर्स नोट बी प्लक्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य बना। और यहाँ पर फिर आप डोंट वाला वाक्य देखते हैं, डोंट मेक नॉइज हियर। तो यहाँ पर शोर नहीं करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब हो गई, नहीं से ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर जो है वो एटसेट्रा। यहाँ पर तो हम इसको भी लेट से शुरू करेंगे। तो लेट और फिर देखिए नॉइज इसमें ऑब्जेक्ट है तो लेट नॉइज
और फिर देखिए नॉट लगाएंगे, लेट नॉइज नॉट बी, और मैक की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं मैड होती है, तो लेट नॉइज नॉट बी मैड हियर। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितने आसानी से हम जो है पैसिव वॉइस के इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। फिर देखिए तीसरा इंपेरेटिव होता है जो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लीज या काइंडली वाले आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली जो आपको दे रखा है इसको आप हटा देंगे, यहाँ से इनको आप क्या करेंगे, इतनी दूर हटा देंगे, इसके स्थान पर आप लगा देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर यहाँ से जो वाक्य आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला, इस इतने वाक्य को यहाँ पर ज्यों का त्यों जो है वो आप देख सकेंगे यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इसका वाक्य जो मैं आपको बना करके बताता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्लीज हेल्प माई फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लीज आ गया, तो इसको आप क्या करें यहाँ से हटा दें और इसकी जगह बिल्कुल ये शब्द ज्यों के त्यों लिख दें आप यहाँ पर। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये ज्यों का त्यों लिखना है आपको, यू आर, और फिर लिखेंगे रिक्वेस्टेड और टू। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से जो प्लीज या काइंडली के बाद जो वाक्य उसको ज्यों का त्यों लिख दें। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प माई फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि वाक्य बिल्कुल आसानी से बन सकते हैं। और फिर देखिए काइंडली टेल मी योर नेम, तो यहाँ पर काइंडली की जगह हम क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके, और फिर आप क्या करें, यहाँ से जो काइंडली के बाद सेंटेंस है उसको ज्यों का त्यों लिख दें। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी योर नेम, यानी तुमसे ये प्रार्थना की जाती है कि अपना नाम मुझे बताएं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम वाक्यों को बिल्कुल आसानी से इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आप इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ वाक्य अपने ग्रामर की किताब में से जरूर आप करके देखें। ठीक है, और अब जो हम देखते हैं बच्चों की जो मॉडल वाले सेंटेंस होते हैं उनको जो हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इनको, तो ये देखते हैं हमारे पास मॉडल के जो सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहले तो ये देखें कि मॉडल्स होते कौन से हैं। तो मॉडल जो सारी क्रियाएं होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और नीडेंट, ये वैसे तो 13 होती है, लेकिन वो यूज टू, डेयर नॉट, उनकी पैसिव वॉइस बहुत कम बनती है। तो इतने वाक्य जो हम इनको कैसे बनाएंगे, तो इसका पहले आप जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म जो है वो हम देखते हैं कि इनके वाक्यों की फॉर्म क्या होती है और फिर उनके जो है वो वाक्य हम कैसे बनाएंगे। तो बच्चों मॉडल के जो सेंटेंस होते हैं उनकी जो पैसिव वॉइस की फॉर्म होती है, एक्टिव वॉइस की जो फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है। इसमें देखिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद कोई मॉडल आता है, मॉडल सहायक क्रिया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है और फिर एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके यहाँ लाएंगे और ये जो सब्जेक्ट होता है इसको ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ लाएंगे और बाकी जो मॉडल ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद हम अपनी तरफ से क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और इस क्रिया की कौन सी फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे, फिर बाय लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई कैन सॉल्व इट नाउ। तो देखिए आई कैन सॉल्व इट नाउ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉडल हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट है इसको लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इट लिखेंगे, फिर जो मॉडल है आपके पास कैन, उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इट कैन, और फिर बी लगाएंगे, इट कैन बी, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इट कैन बी सॉल्व और बाय लिख करके, और फिर देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट, यानी इसका मी, आई का मी होता है। तो इट कैन बी सॉल्व बाय मी नाउ, यानी अब ये मेरे द्वारा हल किया जा सकता है। और फिर देखिए यहाँ पर यू शुड लर्न दिस लेसन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुड आ गया जो मॉडल है यहाँ पर, और दिस लेसन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो चूंकि इसका ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अपने ये लिखेंगे यहाँ पर दिस लेसन, और फिर आप देखें यहाँ पर मॉडल लिखेंगे दिस लेसन शुड, और फिर हम इसके बाद बी लिखेंगे दिस लेसन शुड बी, और लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लर्नड होती है, इसमें टी जोड़ दिया जाता है। तो दिस लेसन शुड बी लर्नड बाय यू,
ठीक है। तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ये आप जानते हैं। तो ये जो पार्ट है वो आपके द्वारा सीखा जाना चाहिए। तो चूंकि वाक्य ये था कि तुम्हें ये पार्ट सीखना चाहिए, तो इस प्रकार से मॉडल के भी जो पैसिव वॉइस है वो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अब यदि इसके निगेटिव इंटरोगेटिव आते हैं तो उनको भी हम ऐसे ही बनाएंगे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ निगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य मैं लेकर के आपको बताता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये जो वाक्य है पहला, ही मस्ट नॉट ब्रेक रूल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाक्य जो है वो निगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है कि उसको रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहले लिखेंगे रूल्स और फिर आप देख सकते हैं कि मॉडल तो वही रहता है, तो रूल्स मस्ट, और फिर निगेटिव है तो नोट का नोट ही लिखेंगे, तो रूल्स मस्ट नॉट, और फिर देखिए मॉडल के बाद बी लगाते हैं हम, तो रूल्स मस्ट नॉट बी, और फिर ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन होती है। तो रूल्स मस्ट नॉट बी ब्रोकन बाय, और फिर देखिए ही का हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य नकारात्मक हो तो आप मॉडल में उसको नकारात्मक ही बनाएं। फिर देखिए यहाँ पर जो ये वाक्य दे रखा है ये इंटरोगेटिव है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मॉडल से शुरू हो रहा है। तो मे आई टेक दिस बुक, तो फिर इसको हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मे मॉडल जब वो जो का त्यों लिखेंगे, तो मे और दिस बुक यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इसके अनुसार जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मे दिस बुक, और फिर आप देखें यहाँ पर मे दिस बुक बी टेकन, और देखिए टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। मे दिस बुक बी टेकन बाय मी, यानी क्या ये पुस्तक मेरे द्वारा ली जा सकती है, यहाँ पे अनुमति मांग रहे हैं। और फिर देखिए वाई शुड आई फॉलो हिम, कि मुझे उसका अनुसरण क्यों करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन वर्ड सेम ही रहता है, तो वाई शुड का शुड ही रहेगा। और फिर देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ही हो जाएगा। तो वाई शुड ही बी फॉलोड, ठीक है, क्योंकि मॉडल में बी लगता है, और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी फॉलोड। तो वाई शुड ही बी फॉलोड बाय मी, ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, इस प्रकार लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये देखिए हमने कि किस प्रकार से मॉडल्स की और इंपेरेटिव सेंटेंस उनकी पैसिव वॉइस बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स बता रहा हूँ जिनको जो है वो जिसे हम यहाँ पर बाय का प्रयोग कर रहे हैं ना बार बार, जिनके साथ बाय का प्रयोग नहीं होकर के कुछ अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, तो उनको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लें। जैसे नो मीन्स जानना, और ओब्लाइज का मतलब होता है माफी मांगना या क्षमा प्रकट करना। तो यहाँ पर नो या ओब्लाइज एक्टिव वॉइस में आते हैं, तो उनके बाद जो है वो हम पैसिव वॉइस में जब उनको बनाते हैं तो नॉन या ओब्लाइज्ड होता है, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वो टू लगाएंगे, ठीक है। और फिर यदि सरप्राइज यानी आश्चर्य करना, अस्टॉनिश का मतलब है अचंबा करना, लाफ यानी हंसना, डिसप्लीज यानी जो है वो नाराज होना, अलार्म यानी जो है वो कोई भी उसमें सचेत होना। तो इसमें जो आप क्या प्रयोग करेंगे, इसमें एट का प्रयोग करेंगे, अच्छी तरह याद कर लें आप। और प्लीज या सेटिस्फाई, प्लीज यानी प्रसन्न होना, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, डिसअपॉइंट या निराश होना, इनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। और इंटरेस्ट का यदि वाक्य आता है तो उसमें आप इनका प्रयोग करेंगे। तो इनके वाक्य भी मैं आपको करके बताता हूं अभी। तो ये देखिए कुछ वाक्य जिनको हम बनाएंगे इन वर्ब्स को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ही विल ओब्लाइज मी, तो यहाँ पर ओब्लाइज जो मैन वर्ब के रूप में आया, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का बनेगा आई, और फिर आप जानते हैं कि ही के साथ विल लगाए तो आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। तो आई शैल, और फिर देखिए शैल विल में बी लगता है, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ओब्लाइज की थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड हो जाती है, तो आई शैल बी ओब्लाइज्ड। और आप जानते हैं कि इनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे ओब्लाइज के साथ, तो आई शैल बी ओब्लाइज टू हिम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये वाक्य बन गया। फिर देखिए आई नो हर, तो यहाँ पर हर को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी, और फिर देखिए ये प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे, तो सी इट्स, और नो की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं क्या होता है, नॉन होता है।
तो सी इज नॉन और फिर नो के बाद हम टू लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं, और आई का जो सब्जेक्ट है वो उस मी में बदल जाएगा ऑब्जेक्ट में। और फिर आप देखें यहाँ पर कि ही सरप्राइज्ड मी, तो आप जानते हैं बच्चों सरप्राइज के बाद जब एट लगाया जाता है तो ये चूंकि पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, और आई के बाद फिर देखिए हम पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं, वॉज या वर लगा दें, तो आई के साथ वॉज लगेगा। सेकंड फॉर्म आती है तो वॉज वर लगता था, आई वॉज। और सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड ही होती है, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। और फिर देखिए एट लगाएंगे हम, क्योंकि सरप्राइज के बाद बाय नहीं लगाते, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिम, ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट तो हिम बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है दे लाफ एट हिम, वो उसकी हंसी उड़ाते हैं या उसकी तरफ हंसते हैं, तो यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट बनेगा ही। और फिर आप देखिए यहाँ पर ही, और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है फर्स्ट फॉर्म आई है तो ही इज, और लाफ की थर्ड फॉर्म जो लाफ्ड होती है तो यहाँ पर हो गया ही लाफ्ड एट, तो ही इज लाफ्ड एट हो गया यहाँ पर, क्योंकि दे को वापस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और फिर देखिए यहाँ पर माई वर्क सेटिस्फाइज हिम, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सेटिस्फाई के बाद जो है वो क्या आता है, विथ आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ही का सब्जेक्ट क्या, हिम का ही बनेगा। तो आप देखिए ही, और चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पर सेटिस्फाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो सेटिस्फाइड होती है, तो ही इज सेटिस्फाइड विथ। और देखिए यहाँ पर सेटिस्फाइड के बाद विथ लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, और विद माई वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इन वाक्यों को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक वाक्य और देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है कि हिज बिहेवियर प्लीज्ड द टीचर, तो यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म आया, द टीचर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, तो द टीचर। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि सेकंड फॉर्म आई है तो वॉज लगाएंगे, पास्ट सिंपल में वाज या वर होता है। द टीचर वाज प्लीज्ड, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द टीचर वाज प्लीज्ड। और फिर देखिए इसके साथ विद लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, और फिर आ जाएगा हिज बिहेवियर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जो वाक्य कितनी आसानी से जब हमने सब ये सीखे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैसिव वॉइस का जो वीडियो है मेरा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और इससे आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। इसके पहले का जो वीडियो था वो काफ़ी आपने लाइक किया है उसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार मैं आपको फिर कहूँगा कि ये जो टेंस के वर्ब्स हैं उनको आप ज़रूर देखें, और यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें आप, ठीक है, उनको लर्न करें अच्छी तरह, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं देख रहा हूँ कि आपकी व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन मेरा जो चैनल है वो लगभग 40% से ऊपर लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते ज़रूर हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपकी जो भी और परीक्षा पास जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुरूप मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।